जय हिंद। आज हम लोग जो है अब त्रिकोणमिति का जो टाइप जो चल रहा है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जानेंगे और वैसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो भी और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। अब हम फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, इसमें देखा जाए कि हमें दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करे। तो हम बताए हैं कि त्रिकोणमिति का ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो इनको हल करने का तरीका क्या है। हम लोग इनको हल करने के लिए सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और ये त्रिकोणमिति में त्रिभुज किसका बनता है, एक इसमें जो भी त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनका नाम देंगे। जैसे कि हमें यहाँ कुछ नहीं दिया है तो चलिए यहाँ पे हम अपने मन से यहाँ ए, ये बी और ये सी रख लिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये है तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ कैसा है 90 डिग्री बन रहा है। और ठीक इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, जिसको एच से हम लोग सिंबल करते हैं शॉर्ट में। ये हमारा मान लीजिए यहाँ थीटा कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ कोई ए और बी यहाँ कुछ दिया नहीं है तो यहाँ थीटा बन रहा है सी के पास। तो ये हो जाएगा पी, पी यानी कि लंब, और ये हो जाएगा बी। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोगों को जो दिया उसको लिखेंगे। पहले क्या दिया है, दिया है, दिया है क्या समझिएगा। दिया है पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5 है। अब ये 3/5 दिख रहा है, 3/5 इसे हम लोग रेशियो में बदल देंगे। रेशियो क्या होता है इसका, साइन का p/h होता है, p/h होता है। तो यानी कि यहाँ पे p बराबर आ गया 3 और h बराबर आ गया कितना, 5 आ गया। तो हमें b पता नहीं है तो b हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद यहाँ हमको b निकालना है। तो b बराबर होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे h का स्क्वायर क्या है, h मतलब क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस में p क्या है, p यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। चलिए इधर आते हैं। अब ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें b निकालना है तो 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यानी कि यहाँ b बराबर, अब यहाँ पे क्या है h 9 हो गया, 5 25 25 9। अच्छा, 25 में से हम लोग निकालेंगे कितना, 9 हटाएंगे तो 16 आएगा। और यहाँ b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो निकालना क्या हम लोगों को, cos थीटा और एक tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, cos थीटा होता है रेशियो इसका b/h, यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, अब cos थीटा b/h, तो हमारा b का वैल्यू क्या निकला है, 4 निकला है तो यहाँ 4 देंगे। अच्छा, h का वैल्यू क्या है हमारा 5 है तो यहाँ पे 5 देंगे, तो हमारा cos थीटा भी निकल गया। अब लेंगे tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। अच्छा, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 देंगे। उसके बाद हमारा b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 निकाले हम तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये दोनों जो है हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो हमें इस तरीके से हल करना है। उससे पहले हम लोगों को ये इस चीज को लिख लेना है कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो था वो तो हमें पता था 3 था, और हमारा क्या एच भी पता था कितना था, 5 था। तो ये हमें पता करना था क्या निकालना है। अच्छा, अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट अगर जो मैंने लिखाया है अगर वो आप लोगों को याद होगा, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक ये होता है, फिर एक होता है 6 6 छके 36 और एक होता है 8 और यहाँ 10। ये ये दो ट्रिपलेट, मतलब हम तो लिखाए हैं कम से कम 6-7 ट्रिपलेट लिखाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रिपलेट अगर हमें याद है तो हम कहेंगे सर ये 3 है और ये 5 है तो अगला क्या आएगा, 4 आएगा। 3 4 5 में से कोई भी इन दोनों में से कोई एक दिखे या ये दोनों में से एक दो दिखे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि यार इसी में से ये ट्रिपलेट सेट हो रहा है। अगर यहाँ दिखे 8 और 10 में तो अगला क्या आएगा, 6 आएगा।
और 6 और 8 दिखे तो अगला क्या आएगा, 10 दिखेगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दिया यदि साइन थीटा 12/13 हो तो त्रिभुज की अन्य निष्पत्तियां या अनुपात ज्ञात करें। मतलब त्रिभुज के जो अन्य रेशियो जो होते हैं उन सभी चीजों को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे यहाँ दिया है तो इसको पहले लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हम लोगों को, दिया क्या है, साइन थीटा। ठीक है, बराबर कितना है, 12/13 है, यानी कि P बाई एच दिया है, P बाई एच। ये ट्रिपलेट में बताते चलूंगा। ठीक है, इसको देखना है। एक और ट्रिपलेट होता है 12, 13, 12, एक 5, 12 और 13। ये भी एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इस ट्रिपलेट को आप लोगों को याद रखना। अगर ये ट्रिपलेट याद रहता है तो आसानी से क्वेश्चन हल होगा। अब देखते हैं, यहाँ P पता चल गया, H पता चल गया। हम लिखेंगे P बराबर हमारा क्या है, 12, H बराबर हमारा कितना है, 13। उसके बाद B हमको पता यहाँ भी नहीं है, तो B निकालने का तरीका क्या है सर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है b बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट का एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। अच्छा, एच का स्क्वायर क्या है, एच कितना है, एच हमारा 13 है, एच हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी हमारा कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे जब आते हैं तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 13 का 169 होता है और 12 का 144 होता है, यानी कि यहाँ पे घट के ये 25 बनेगा और यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकालना है तो 5 गुने 5 लिखिए, या डायरेक्ट हमें ऐसे करके 5 आंसर इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जब 2 मिलता है तो एक बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक बाहर किया, यानी कि आंसर नहीं निकला, ये क्या निकला है हम लोगों का, बी निकला है। क्या निकला है, बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोगों का बी पता चल गया। हम लोगों को निकालना है अन्य निष्पत्तियां। अन्य निष्पत्तियां का मतलब हुआ कि हमें पूरा जितने भी रेशियो होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो अन्य निष्पत्तियां तो हम लोग लिखेंगे अब। ठीक है, अब हमारा क्या होगा कि पहले साइन निकल गया तो हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा। क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस होता है बी बाई एच। बी का मान कितना है सर, 5 आया है सर, यहाँ देखिए 5 आया। एच का मान कितना है सर, एच का मान 13 है, तो ये हमारा एक निष्पत्तियां निकल गया। दूसरा अगर हमें निकालना है टेन, क्या निकालना है, टेन। तो टेन क्या होता है, तो टेन होता है क्या, पी बाई बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है सर, पी का वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 आएगा। बी का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, ये 5 आएगा। उसके बाद हमें निकालना है किसका, सेक का। किसका निकालना है, सेक का। तो सेक क्या होता है सर, तो सेक जो होता है वो ठीक कॉस का उल्टा होता है। रेशियो हम समझाए हैं, अगर नहीं आप लोग समझे हैं तो उस रेशियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा है तो सेक थीटा होता है एच बाई बी। तो एच का मान है कितना, 13 है, कितना है, 13 है, और बी का मान 5 है। टेन का ठीक उल्टा रेशियो होता है कॉट का। किसका होता है, कॉट का, यानी कि बी बाई पी, बी बाई पी। अच्छा, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है और पी का वैल्यू 12 है, तो ये भी निकल गया। अच्छा, हमें साइन कोसेक भी निकालना है, तो कोसेक हमारा निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। तो एच हमारा कितना है, 13 है, और पी हमारा कितना है, 12 है। जो साइन होता है ठीक उसी का उल्टा होता है कोसेक। ये मेरे जितने भी निष्पत्तियां थे वो सभी निष्पत्तियां जो है यहाँ दिख रहा है। और इस तरीके से अगर हमें निष्पत्तियां दिया हुआ मिले या अनुपात, अन्य अनुपात दिया हुआ मिले, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। और उसके बाद एक चीज और समझना है कि कभी कभी व्युत्क्रम दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, व्युत्क्रम, जैसे कि साइन का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, जैसे साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है पी बाई एच होता है। तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ने उल्टा एच बाई पी होगा। तो एच बाई पी किसका होता है सर, तो कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है। तो कभी भी व्युत्क्रम पूछे तो हम लोग रेशियो वाला याद करेंगे। किसको याद करेंगे, रेशियो वाला।
और जो रेशियो वाला रहेगा उसी का उल्टा पकड़ेंगे। जैसे साइन का उल्टा होता है रेशियो कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का कॉट रेशियो होता है उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से व्युत्क्रम में हम लोग करेंगे। अब जो है ये ऐसे टाइप्स जो थे वो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, अब आप लोग इस टाइप के जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों से बनेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां देखा जाए कि हम टाइप 2 अब पढ़ेंगे। टाइप 2 पढ़ेंगे, यहां मैंने लिख के रखा है कि टाइप 2 हम लोगों को पढ़ना है। टाइप 2 क्या पढ़ना है समझिए इस बात को। टाइप 2 में पढ़ना हमें ये है कि अगर हमें यहाँ पे मिले, मान लीजिए कि यहाँ मिले 3 tan थीटा बराबर बराबर 4 मिले। क्या मिले? 4 बराबर 4, तो अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें। निष्पत्तियां या अन्य रेशियो का मान यानी अनुपात का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिले। टाइप 2 है मतलब यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है चेंज है। ठीक है, तो टाइप 2 जब भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले यहां सीख लेते हैं थोड़ा सा इस चीज को। अगर 3 tan थीटा बराबर में 4 दे दिया, या 3 मान लीजिए कि 3 sin 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 13 लिए, 13 sin थीटा बराबर 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, इस देखिए इस चीज को हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर में 4/3। ये हो गया क्या? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, अब यहाँ पे tan थीटा जो हुआ ये वाला क्या हो गया p, और ये हुआ b। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको तो साइन लिख भी करेंगे, साइन थीटा, और यहाँ पे कौन रहेगा? 12, और ये नीचे आ जाएगा 13। तो यहाँ साइन थीटा जो होता है इसका रेशियो क्या होता है? p/h होता है, p/h। तो h का मान ये और p का मान ये निकल गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ऐसे करके हम लोग रेशियो पहले निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये रेशियो निकल गया तो ठीक इसी तरीके से इसको हम हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, जब यहाँ हल कर रहे हैं इसका तो दिया है क्या? दिया है हम लोगों को, दिया है 3 tan थीटा बराबर 4, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या आएगा? तो 4/3 आएगा। tan थीटा बराबर क्या आएगा? 4/3 आएगा। समझ में आ रहा है बात? इसको समझिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है, इससे जो है यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो है ये क्या है? P है, और ये क्या है? B है। यानी कि P का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, और B का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3 है। तो H का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि H का वैल्यू निकालने के लिए हमें P हो या H हो या कोई भी इन तीनों में से हो, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि h बराबर अंडर रूट का p का स्क्वायर और प्लस में यहाँ b का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो p है वो कितना है? 4 है, और b हमारा 3 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में 3, 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहाँ जो आ रहा है इसको देखिए, h बराबर हमारा हो जाएगा क्या? 16। क्या हो जाएगा? 16। और यहाँ पे p जो है इसका जो है 3 का स्क्वायर है, जो ये 9 हो जाएगा। तो हमारा h बराबर 25 हो गया, और ये 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5। इसको कितना लिख सकते हैं? 5। तो h हमें पता चल गया, h हमारा निकल गया। तो हमें अब निकालना है, अब जो है अन्य निष्पत्तियां जो बनाना है इसको हम लोग लिखेंगे। तो हमें तो tan पता था, तो tan तो हमें पता चल गया, कहेंगे tan थीटा बराबर कितना है? 4/3 आया, 4/3। अच्छा, साइन थीटा कितना होगा सर? तो साइन थीटा होगा p/h। तो p का मान कितना था? 4, और h का मान कितना आ गया? 5। फिर साइन के बाद cos थीटा, cos थीटा कौन सा? cos, cos होता है b/h। तो b का मान कितना था? 3, और h का मान कितना आया है? 5। यहाँ देखा जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कि इसका ठीक उल्टा, tan का ठीक उल्टा होता है cot। कौन होता है? cot। cot थीटा क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा मतलब b/p होता है। तो b का मान हो जाएगा 3 और p का मान हो जाएगा 4। फिर उसके बाद साइन का उल्टा होता है cosec।
कौन होता है, कौशिक। कौशिक होता है उल्टा, तो h बाई p हो जाएगा, और h का मान कितना है 5 है, और p का मान कितना है 4 है। फिर cos थीटा होगा, cos थीटा कौन सा, cos थीटा। अब देखा जाए तो cos थीटा हो जाएगा h बाई b। h का मान कितना है, h का मान हमारा 5 है, और b का मान कितना है 3 है। तो ये हमारा अन्य निष्पत्तियां निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो हम लोग इस तरीके से उड़ा देंगे, ठीक है। कोई डाउट, अगर जो भी कोई किसी भी तरह का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट किया करें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब हमें ये वाला क्वेश्चन मिला, यहाँ तो tan मिल रहा है, इसके जगह पे sin भी मिल सकता है, cos भी मिल सकता है, cosec भी मिल सकता है, ये सभी चीज मिल सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए घबराना नहीं है, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ दिया है जो उसको लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, 15 tan a दे दिया बराबर 8। अब यहाँ a दे दिया है, तो थोड़ा सा पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना लिए, चलिए यहाँ त्रिभुज बनाए तो ये हो गया, और ये मान ले b हो गया, और ये c हो गया। अब जो a आ रहा है, यहाँ tan a दे रहा है, इसका मतलब थीटा कहाँ पे है, a पे है। थीटा जो है वो कहाँ पे है, a पे है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, और ये तो 90 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे कि हमें थीटा जब a है, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो tan a बराबर ये बनेगा 8/15, 8/15 बन गया, ठीक है। अब इसे देखेंगे कि ये 8/15 बना, तो ये हो गया क्या P, और ये हो गया B, यानी कि हमारा इसके सामने वाला जो कोण है भुजा है वो क्या हो गया P, यानी कि P का मान 8 है। और यहाँ जो है ये H है, तो H हमें पता नहीं है, H हमें पता नहीं है, तो ये वाला B है, तो B हमारा कितना है, तो B हमारा 10 है ना, 15 है, 15, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे 15 है, ये B हमारा कितना है 15, तो P बाई B हमें पता है और हम लोग लिख दिया, और H का मान हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर हमारा 8 है, और B बराबर हमारा 15 है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि H का मान निकालना है, तो H का मान के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, तो इसे लगाइएगा। तो H निकालना है तो अंडर रूट का P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर। तो P क्या है, P कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और B कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर, यानी कि इसका जो होगा आंसर हमारा 64, और प्लस में कितना हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब यहाँ ये दोनों जब जुड़ेगा तो यहाँ 289 आएगा, और इसका वैल्यू जो होता है वो 17 गुने 17 बनता है। आप लोग क्लास 8, 9, 7 में पढ़े होंगे वर्गमूल निकालना, तो ये हमारा 17 है, कितना है 17। ये हमारा क्या निकल के आया, एच निकल के आया, क्या निकला एच, क्या निकला एच। तो एच बराबर हमारा कितना आ गया 17 आ गया, एच बराबर 17 आ गया। अब जाके हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को बनाना है अन्य निष्पत्तियां, अन्य निष्पत्तियां करना है, ठीक है। अन्य निष्पत्तियां के बारे में हम लोगों को जानना है, तो यहाँ चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये कर लिए। अब यहाँ देखिए अन्य जो ये साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोगों को बनाना है क्या साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए हमारा पहले साइन का लिखेंगे, रेशियो पी बाई एच होता है। साइन यहाँ पे है, ए दिया है तो पी यही रहेगा और एच यही रहेगा, तो एच का मान हमारा कितना निकला है 17 निकला है, निकाल लिए हम लोग 17। तो यहाँ बैठाएंगे, पी का मान कितना था 8 था, और एच का मान कितना निकला है 17, एक निकल गया। कॉस ए निकालना है, कॉस ए, तो कॉस ए का होगा क्या बी बाई एच, तो फिर थीटा यही बन रहा है इसीलिए पी ए रहेगा तो बी यही रहेगा, तो बी का मान हमारा 15 है और एच का मान हमारा 17 है। ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों को मिला यदि tan थीटा बराबर a बटा b, तो sin थीटा cos थीटा ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोगों को tan थीटा दिया मिले या sin थीटा दिया हुआ मिले, इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x बटा y भी दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे बनता है देखा जाए, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इसको आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दे दिए ए और यहाँ दे दिए क्या बी और यहाँ दे दिए सी, ये 90 डिग्री यहाँ बन गया है, और यहाँ थीटा सब जगह है तो हम थीटा कहाँ लेंगे यहाँ।
जब कुछ नहीं बोले, tan A, tan B, tan C कुछ भी ना बोले, सिर्फ थीटा बोले, तो हमें थीटा कहाँ पे मानना है, इस जगह पे थीटा मानना है। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे थीटा तो वहां है, ठीक है। अब इसे हमें ए और बी, तो हम पहले लिख लेंगे दिया है। तो दिया क्या है हम लोगों को, दिया क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो दिया क्या है, क्वेश्चन जो है इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया जो है उसको लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बटा बी, ए बटा बी, यानी कि ये हो गया P और ये हो गया B, यानी कि A का ये हो गया और B का ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये रेशियो हो गया, तो हम कहेंगे कि P बराबर हमारा A है और B बराबर हमारा B है। तो H हमें निकालना है, तो नहीं पता, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो H बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट में P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर। अच्छा P का स्क्वायर कितना होगा, P हमारा A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, B हमारा B है तो B का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि H का जो वैल्यू आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, ठीक है। अगर ऐसे कहीं दिखे A बटा B जो है tan वाला जो है ऐसे दिखे और x बटा y भी दिया हुआ मिल जाए, तो हम लोग इसका जो है h का वैल्यू यही आएगा, यही का मतलब a के जगह x हो जाएगा और b के जगह y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे h हमें पता चल गया, h पता चल गया तो हमको क्या निकालना है, यहाँ b हमारा जो है b लिख दिए, ये हमारा p हो गया और ये हमारा h हमारा क्या आ गया, h हमारा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर आ गया, ठीक है। h का हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो इसका यही चीज आएगा, ठीक है। x बटा y दिया हुआ रहे, चाहे p बाई q दिया हुआ मिले, कुछ भी मिले हम लोगों को, हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का बराबर क्या होता है, p बाई h होता है। तो p का मान हमारा क्या था, a था, a, और h का मान क्या है, रूट के अंदर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, ये निकल गया। फिर cos थीटा क्या है, cos थीटा हमारा b बाई h है, तो b बाई h, तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू b है, तो यहाँ पे b लिखेंगे, और h का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आप इस तरीके से हल कीजिएगा, और जितना भी है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने टोटल 5 वीडियो डाल चुका है, उसको आप लोग जाके देखिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चन जो होता है इस टाइप के हल किए जाते हैं, ठीक है। वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।